আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের नामे शपथ करितेछि जे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शिवेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें शिवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से बंगाल बीजेपी का नेता चुन लिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया था। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे और आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के गवर्नर और तमाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सामने और बंगाल की जनता के सामने शिवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया था। पहले शुरुआत में तो गाड़ी से दोनों नेता बंगाल परेड ग्राउंड में पहुंचते हैं कलकत्ता के, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी और शिवेंदु अधिकारी दोनों स्टेज पर आते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं और लास्ट में शिवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उनके साथ कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब शिवेंदु अधिकारी मंच पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हैं और उसके बाद शिवेंदु अधिकारी को एक तरीके से देखा जाता है कि वो भावुक भी हो जाते हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनको उठाते हैं, गले लगाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया, और उसमें शिवेंदु अधिकारी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद जब सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ एक अलग से भगवा पटका रखे रहते हैं और वो शिवेंदु अधिकारी को पहना देते हैं। और उसके बाद जो वहां पर जनता के बीच में उत्साह देखने को मिलता है वो जबरदस्त होता है। इससे पहले भी इलेक्शन प्रचार के दौरान जब योगी आदित्यनाथ प्रचार करने बंगाल गए हुए थे तो शिवेंदु अधिकारी दौड़ते हुए योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं और एक भगवा पटका योगी आदित्यनाथ को पहनाकर और बाकायदा उनके पैरों में गिर जाते हैं, एक तरीके से साष्टांग प्रणाम करते हैं योगी आदित्यनाथ को, और फिर योगी आदित्यनाथ उनको उठाते हैं और हवा में हाथ कर कर जनता का अभिवादन करते हैं। तो एक तरीके से हिंदुत्व की जो राजनीति है, उनसे बाद में जब पूछा जाता है शिवेंदु अधिकारी से कि आपने योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से क्यों प्रणाम किया, उनके पैरों में क्यों झुक गए, तो उन्होंने कहा कि वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश हैं, उसके महंत हैं, इस नाते मैं उनका सम्मान करता हूं और वो बाबा हैं, इस वजह से मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आज शिवेंदु अधिकारी बिहार बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन गया। बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्वा शर्मा और शिवेंदु अधिकारी में कौन सबसे आक्रामक मुख्यमंत्री बन के उभरता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर के वजह से फेमस हैं, तो वहीं अलग अलग बयानों से हिमंता बिश्वा शर्मा भी फेमस है। अब तीसरा नंबर है शिवेंदु अधिकारी का। अब शिवेंदु अधिकारी क्या कमाल करके दिखाते हैं बंगाल में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, इलेक्शन से पहले तो उस तरीके की हिंसा नहीं हुई, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद कई तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिली। कुल मिलाकर 5 लोगों की हत्या भी हुई, जिसमें बताया गया कि जो आखिरी हत्या हुई वो शिवेंदु अधिकारी के पीए की हो गई, जिसके बाद माहौल काफी गर्मा गया। उसके बाद से कोई हिंसक झड़प फिलहाल अभी तक तो नहीं देखने को मिली है। अब आज शिवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनका आगे का कार्यकाल किस तरीके का रहने वाला है। वहीं आज योगी आदित्यनाथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जब वो सुबह मंच पर चढ़ते हैं तो हवा में हाथ हिलाते हैं तो जनता खूब उनका उत्साह बढ़ाती है। तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ अब आश्वस्त हो गए हैं कि 27 का इलेक्शन वो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो अखिलेश यादव को एक नैरेटिव के लेवल पर बहुत बड़ा फायदा हो जाता, और अखिलेश यादव का पहले से माहौल यूपी में बना हुआ है। लेकिन क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है, तो उससे यूपी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी उत्साह में, उनका उत्साह भी देखने लायक था। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लग रहा है कि सरकार आएगी या सरकार नहीं आएगी, क्योंकि जब बीजेपी बंगाल जीत सकती है तो जहां 10 साल से उसकी सरकार चल रही है वो कैसे हारेगी। तो बड़ा सवाल है। और 27 का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि यूपी है, बगल में उत्तराखंड है, बगल में पंजाब है, हर जगह ही इलेक्शन साथ में होंगे और बहुत दिलचस्प होगा, बहुत मजा आएगा। अब देखना होगा कि शिवेंदु अधिकारी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया और शिवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो शिवेंदु अधिकारी भी आएंगे यूपी, हेमंता बिश्वा शर्मा भी यूपी आएंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में आएगी अखिलेश यादव को घेरने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी को वो लेके आएंगे, राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे, और क्या कुछ होगा, ये बहुत शानदार होने वाला है। आज का वीडियो बस खत्म ही करूंगा और एक दिलचस्प खबर ये देता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि विजय आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु में सीएम पद की शपथ लेने वाले थे। हालांकि उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया क्योंकि जिन छोटे दलों ने उनको समर्थन दिया था, उन्होंने कुछ उसमें आनाकानी किया, जिसके वजह से आज वो शपथ नहीं ले पाए। लेकिन अभी की जो खबर है, ताजा खबर ये आ रही है कि शाम के वक्त में एक बार फिर यानी चौथी बार विजय राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने अपने विधायकों की और समर्थक दलों का सूची राज्यपाल को पकड़ाया है, और जिसके बाद अब साफ हो गई है तस्वीर कि वो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे और कल दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।